अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकहु मा ला यानी। सिलसिला चल रहा है कि हमारा कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, तो कोई भी अमल करने से पहले हम सोचें कि वो हमारा अमल क्या नतीजा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान का बेफायदा माला यानी बेफायदा चीजों को छोड़ देना उसके इस्लाम को बेहतर होने की दलील है, अच्छा मुसलमान होने की दलील है। लायानी बातों को, बेफायदा बेकार बातों को छोड़ देना इस्लाम के या मुसलमान होने की बेहतर दलील है कि मुसलमान अच्छा मुसलमान है, बेहतर मुसलमान है। कल परसों दर्स में बात आई थी कि अक्लमंद आदमी वो है जो मंदाना नफ्स हो, जो अपने आप को पहचाने, अपना मुहासबा करे, वो आमिल लिमा बादल मौत, मरने के बाद के लिए अमल करे। वल आजिज, ये टुकड़ा रह गया था, वल आजिज, और आजिज आदमी, परेशान हाल में आदमी या नाकारा आदमी वो है कि जो अमल ना करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीदें वाबस्ता रखे। और यही होता है हमारी जिंदगी में, लायानी बातों का इतना, लायानी फजूल या बेकार बातों का इतना दखल है कि उसके लिए हम परेशान रहते हैं। वो पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और जो काम की कारामद चीजें होती हैं उनसे इस्तेमाल रहते हैं, तो अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अरे अल्लाह ताला गफूरुर रहीम जहां है वहां जब्बार और सत्तार और कहार भी है, जब्बार और कहार भी है, बहुत जबरदस्त पकड़ने वाला भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीदें वाबस्ता रखना, अमल ना करना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। दुनियावी मामले में हम तो कसालत से काम नहीं लेते, फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। जबकि दुनिया की जिंदगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हयात दुनिया लाइबुन व लहव, ये लहो लाइब की चीजें हैं दुनिया की जिंदगी। लहो लाइब, खेल तमाशा, वो खेल जिसका कोई फायदा नहीं हो, या वो खेल जो कुछ फायदेमंद। लहो लाइब फर्क है दोनों में, उसकी वजाहत करने जाए तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन एक ये खेल जिसमें कुछ वर्जिश वगैरह मिल जाती है, और एक वो खेल जो बिल्कुल लायानी, बिल्कुल बेकार की चीज जिसका कोई फायदा, कोई मकसद नहीं। अच्छा, हम मान लें एक चीज, एक बीमारी हमारे समाज में बड़ी जबरदस्त है, आईपीएल देखना। मोबाइल ले लिया, आईपीएल देख रहे हैं, क्या मिला? कुछ पैसा मिला हो, ज़हनी कुछ तरक्की हुई हो, कुछ जानकारी मिली हो, या उसको अपनी जिंदगी में कैरियर बनाएंगे, हम उससे पैसा कमाएंगे, कुछ तो मिलना चाहिए। पता चला आईपीएल के पीछे सबके सब परेशान है, या इसी तरीके से और दीगर चीज है। हर वो अमल जो लायानी है उसको छोड़ देना अपने मुसलमान होने की, बेहतर होने की दलील है। हर वो अमल छोड़ देना, छोड़ना पड़ेगा अगर सही मुसलमान बनना चाहिए। वरना एक मुसलमान तो बहुत है, मुसलमान बहुत है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आयतों के हवाले से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अल्फाज में हमारे सामने बयान किए हैं। एक रिवायत आती है हमारे सामने कि इंसान के कदम उस वक्त तक क़यामत के दिन मैदान महशर में हिल नहीं सकते जब तक कि उनसे 5 चीजों के मुतालिक सवाल न कर लिया जाए।
5 चीजों के मुतालिक सवाल न कर दिया जाए। अनुमरी फीमा, अपना अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, अनशबाबी फीमा, अपना जवानी कहाँ गुजारी, अनमालिया इनतसबहु, माल कहाँ से कमाया, वो बीमा अनफक़ू, और खर्च कहाँ किया, वो मादा अमिला फीमा अलिमा, और जो जानते थे उसकी मुनासिबत से अमल कितना किया। 5 चीजों का सवाल। पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा पेश करो, हिसाब दो, पूरी जिंदगी का, जिंदगी कहां गुजारी, 60 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आने की तौफीक नहीं होती। किसी बेनमाजी आदमी से कह दीजिए, अरे बाबू नमाज, हाँ पढ़े चाहिए, कब पढ़ू बाबू, अब की जुमा से, अब की रमजान आवे दियो, बड़ा कुल काम है, बड़ा कुल काम है, फंसा फंसा सही है। और ये तमाम की तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को फौकियत देना ये बेवकूफी की इलामत है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत में पेश कर चुका हूं कि अक्लमंद आदमी वही है जो मरने के बाद के लिए अमल करे, वामिल लिमा बादल मौत। ये दुनियावी लवाजिमात है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात से का इनकारी नहीं हूं कि दुनिया में रह करके रोजी रोटी नहीं हासिल करना, दुनियावी काम नहीं करना, ये है दुनियावी लवाजिमात, इनको करें, लेकिन फौकियत किस चीज को हम दे रहे हैं, अफजलियत किस चीज को दे रहे हैं, घर बनाना, खेती करना, करो ना, कौन मना करता भाई, अरे ऐसा करो ये कि घर बनाना या खेती करना या पैसे कमाना कि ये तुम्हारी इबादत बन जाए, उसको भी इबादत बना लो। पता चला कि उसको इबादत करने के बजाय जो असल इबादत वो भी हमारे हाथ से चली जा रही, पूरी जिंदगी हमारी तमाशा बन करके रहेगी, पूरी जिंदगी तमाशा बन करके रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपके हवाले किया कि अलकई इसमंदान नफ्सु आमिल लिमा बादल मौत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वैदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, फालतू ला यानी चीजें, लघु चीजें, जब उनसे तुम्हारा सबका बढ़ जाए ना, भलाई के साथ निकल जाओ। अरे यहां तो ये देखा गया है कि आईपीएल के मामले में इतने ज्यादा होते हैं कि ना जाने कितने कितने बजे रात तक जागेंगे, रात तक जागेंगे। नमाज रोजा तो जाने दीजिए, अरे वो नमाजियों के बारे में बतलाऊं जो 5 वक्ता नमाजी हैं। मेरे सामने कुछ चेहरे, मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने कुछ चेहरे जो 5 वक्ता नमाजी होते थे, लेकिन आईपीएल का मामला इतना चस्का कि नमाज नमाज सब गायब। हाँ, क्या कहेंगे आप उसको, वैदा मर्रू बिल्लग़्व, ये लघु चीजें, फालतू ला यानी चीजें हैं, तो इसमें भलाई नहीं होती। एक मर्तबा मैं मेरी जिंदगी की बात बतलाऊं, डुमरियागंज में मुशायरा था, प्लान बना कि आज मुशायरा में जाना, डुमरियागंज में ना 1-1.5 किलोमीटर का फासला। शाम के वक्त डुमरियागंज में आया हुआ था, मेरे एक उस्ताद होते थे, वो कैफिए की पढ़ाया था, काफी कई साल पहले वो पढ़ाई छूट चुकी थी, वो उनसे ऐसे मुलाकात हुई, बातों बातों में ये हुआ कि मुशायरा में आऊंगा। उन्होंने एक जुमला कहा, उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल की रही होगी। उन्होंने एक जुमला कहा कि मुशायरा है क्या, क्या है, शेर शायरी होती। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि जानते हो ये क्या है, ये मुशायरा नाच है, नाच, ये पढ़े लिखे लोगों का। एक तो नाच जाहिलों का होता जिसमें वो कोई अलग अलग लोग के अलग तरीके से किरदार अदा करते हैं, ये मुशायरा जो है ना, पढ़े लिखे लोगों का नाच है। हकीकत यह है कि उसके बाद से मैंने मुशायरा छोड़ दिया। ये 17-18-19 साल की उम्र है, एक आध मरतबा कहीं सादका पड़ा होगा, मैं बिल्कुल कसम तो नहीं खा रहा हूं, कभी कोई एक आध मरतबा हो गया, लेकिन ना जाने कितने मुशायरे डुमरियागंज और कहां कहां हुए, लेकिन कहीं जाने की तो नहीं हो गया, जाने दे। और बात उन्होंने जो कही बड़े मुदल्लल अंदाज में कही, सही भी है भाई, तो मुशायरा में होता क्या है,
किसी के हुस्न की तारीफ, किसी की जवानी की तारीफ, किसी की कुछ, किसी और होता क्या, और उसी पर सब वाह 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 लगा, क्या वाह 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 यार, पूरी रात गुजार दो इसी में और सब वही हाथ मिला, कुछ नहीं। तो वैदा मर्रू बिल्लाह में मर्रू की रामा, ये एक मोमिन की सिफत होनी चाहिए कि जब ये मुसलमान मोमिन जब किसी लघु चीज को देखता है तो उससे गुजर जाते हैं। मैं बहुत पारसान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, अजूर इंसान, गलतियां मुझसे होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिनसे आदमी अपने आप को बचा ले और बचा सकता है। भाई जवानी का जोर था, जब 18-19 साल का उम्र, और उसमें कर सकता था मैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस्ताद मोहतरम की वो बात मेरे जहन में आ गई और अपील कर गई, सही भी है। अरे एक साहब तो दूर से आए थे हमारे पास से, खाना वगैरह खाया, वो आए थे मुशारफ, उनको ला करके, ये मोटरसाइकिल वगैरह का तो उतना रिवाज नहीं था, उनको ला करके डुमरियागंज चौराहे पर छोड़ करके मैं गया हूँ, और डुमरियागंज चौराहे से थोड़ा सा मुश्किल से 200 मीटर के फासले पर मुशायरा था। तो अपने आप को जरा सोचें, हम उम्र की कोई कैद बंदिश नहीं होती, क्या जवानी हो, बुढ़ापा हो, अधेड़ उम्र हो, कोई भी आदमी एक मर्तबा सोच लेना कि हमको कैसे रहना, संभाल लेगा। इस्लाम को, दीन को अगर सही बनाना चाहते हैं कि हमारा दीन सही रहे, तो फालतू और लायानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जिन औकात में हम वक्त गुजारी करते हैं, उन औकात में एक मर्तबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कह लें। ये एक मर्तबा कहने का मतलब यह है कि एक मर्तबा कहने से इतना ज्यादा फायदा मिल जाएगा कि बेशुमार, और जितनी मर्तबा कह सकते हैं कह लें, दरूद पढ़ लें, जिक्र अज़कार कर लें, जुबान को तर कर लें, कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बस हमको लायानी चीजों, इस्लाम को बचाने के लिए, सही मुसलमान बनने के लिए लायानी चीजों को, बेकार की चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। इलाह आलमीन से दुआ की इलाह आलमीन हमें सही सोच सही फहम अता करे, रब्बुल इज्जत हमें सही मानो मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।